नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में 1-2 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, ये आपका पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपको पार्ट 2 में 5 नंबर के प्रश्न को हल करके बताएंगे। उसके बाद पार्ट 3 लाएंगे जिसमें हम आपको 8 नंबर वाले प्रश्न को हल करके बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि a बराबर यहाँ पे कोष्टक में 1, 2, 3 और यहाँ पे लिखा है b बराबर कोष्टक में यहाँ पे 4, 5, तो a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो a बराबर ये संख्या दिया, पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, ये कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ये जो b बराबर दिया कोष्टक में, इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे b बराबर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 4, 5, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है तो a से b में संबंधों की संख्या हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए a का ये जो यानी कि समुच्चय है, इसमें 3 अवयव हैं। और देखिए जो b का समुच्चय है, इसमें जो है 2 अवयव हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि n a बराबर, देखिए यहाँ पे यानी कि जो a का मान दिया इसमें 3 अवयव हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पे जो b का मान दिया है इसमें 2 अवयव हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे n b बराबर हो जाएगा 2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं a से b में संबंधों, देखिए लिख रहे हैं संबंधों की संख्या यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पे होता है 2 और इसके पावर में होता है यानी कि n कोष्टक में a, फिर गुणे में होता है n कोष्टक में b। ठीक है, यानी कि a से b में संबंधों की संख्या ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ पे n a का मान दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, फिर गुणे, यहाँ पे गुणा लगा देंगे। n b का मान दिया है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा 2, गुणा कर देंगे ऊपर का ऊपर में, 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 6, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, 2 को यानी कि 6 बार गुणे में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 64। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न है, ये आपके बोर्ड में 100% 1 नंबर के आवश्यक पूछे जाएंगे। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि साइन इनवर्स कोष्टक में 1/2 बराबर, फिर लिखा है 10 इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया पहले उसको उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ हो जाएगा कोष्टक में 1/2, फिर बराबर लगा देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे 10, यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स
और देखिए यहाँ पे लिखा 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि साइन यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री का मान। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे साइन, और देखिए यहाँ पे ये जो साइन 30 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं π/6, फिर कोष्ठक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर और यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x। और देखिए यहाँ पे ये जो साइन है साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा π/6, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखा है tan इनवर्स x, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो tan इनवर्स है इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan π/, यहाँ हो जाएगा 6, फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan π/6, इसको हम लिख सकते हैं tan, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, फिर बराबर हो जाएगा x। और देखिए यहाँ पे जो tan 30 डिग्री है ये आपका हो जाएगा यानी कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 फिर बराबर हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि यहाँ पे लिखा है 2 आव्यूमीय संख्या, फिर प्लस, फिर आव्यूमीय संख्या, फिर बराबर, फिर आव्यूमीय संख्या दिया है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 3 और यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा x, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे y 0 और यहाँ हो जाएगा 1 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो संख्या है इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5 6 और यहाँ हो जाएगा 1 8, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो 2 है आव्यूह के बाहर 2 से इस आव्यूह में गुणा कर देंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, 2 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए जो आव्यूह में संख्या इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y 0 1 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 5 6 1 8, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो आव्यूह में संख्या और ये जो आव्यूह में संख्या है इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो फिर देखिए इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और देखिए यहाँ पे 2 में y जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस y, और देखिए यहाँ पे 6 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6, और देखिए यहाँ पे 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे 2x में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और इस प्रकार से यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 6 1 8, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए इससे तुलना करेंगे यानी कि 2 प्लस y से 5 से तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो 2x प्लस 2 है इससे तुलना करेंगे 8 से के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2 फिर बराबर हो जाएगा 8। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे y बराबर 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे y बराबर 3 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को उधर फेंक देंगे, प्लस है तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 8 माइनस 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2x बराबर, और देखिए यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, फिर 2 से क्या करेंगे 6 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6/2। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि y बराबर 3 आ गया है और x बराबर 3 आ गया है। हमें x और y का मान निकालना था, देखिए ये निकल गया है। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 1 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समाकलन, ऊपर लिखा है 1, फिर बटे में लिखा है x² प्लस 2x प्लस 2 dx का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे बटे में हो जाएगा x² फिर प्लस 2x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, देखिए इसको उतार लिए हैं। अब देखिए इसको उतारने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे x² फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2x फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए जो 2 है इसको तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि x का पूरे का होल स्क्वायर फिर यहाँ हो जाएगा प्लस, इसको हम लोग तोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे x गुणे 1। ठीक, यानी कि इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2x आएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस, और देखिए लिखा है यहाँ पे 1 तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1 फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों a² प्लस b² प्लस 2ab का ये फार्मूला बन रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस 1 और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, ये जो प्लस 1 बचा है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा समाकलन 1 बटा यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1 और यहाँ पे लिखेंगे dx फिर बराबर यहाँ पे होता है यानी कि 10 इनवर्स x प्लस c होता है। ठीक, अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यही आएगा। देखिए ये जो कोष्टक में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये जो कोष्टक में x प्लस 1 है ये आपका x है, तो इसका हम समाकलन करेंगे इस सूत्र की सहायता से तो ये आएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x के स्थान पे ये है तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस 1 कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है, देखिए यहाँ पे ये जो आया है यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला भी प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे।
देखिए यहाँ पर लिखा है यदि प्रायिकता a बराबर 0.6 और यहाँ पर लिखा प्रायिकता b बराबर 0.3 और प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर 0.18 तो प्रायिकता b बटा a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले ये जो दिया है इन सभी को उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्रायिकता a बराबर यहाँ हो जाएगा 0.6 और यहाँ हो जाएगा प्रायिकता b बराबर 0.3 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता a इंटरसेक्शन b बराबर 0.18। ठीक, अब देखिए इसको हमें ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता b बटा a, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं यहाँ होता है प्रायिकता b बटा a बराबर यहाँ होता है प्रायिकता यहाँ हो जाएगा a इंटरसेक्शन b फिर बट्टे में हो जाएगा यानी कि प्रायिकता a। ठीक, देखिए इसके बराबर ये फार्मूला होता है, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे प्रायिकता a इंटरसेक्शन b का मान दिया है यहाँ पे 0.18 तो यहाँ पे लिखेंगे 0.18 फिर यहाँ हो जाएगा बटा और देखिए यहाँ पे प्रायिकता a का मान दिया है यहाँ पे 0.6 तो यहाँ लिखेंगे 0.6 फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 18 बटे में आ जाएगा 100। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पे बटा लगा देंगे, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/10। अब देखिए इसका मतलब ये जो है इसका मतलब होता है भाग, तो ये भाग गुणा में बदल देंगे तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 18/100 फिर यहाँ जाएगा गुणे 10 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10/6 फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0 से 0 काट देंगे और देखिए यहाँ पे 6 से 18 काटेंगे तो 6 कम 6 6 18 ऊपर बचेगा 3 नीचे बचेगा यहाँ पे 10 तो यहाँ लिखेंगे 3/10। ठीक है, यानी कि प्रायिकता b बटा a का मान आया है ये, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा b बटा a का जो मान आया है 3/10 आया है, यही इसका आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारते हैं जो आपके बोर्ड में 2 नंबर के पूछे जाएंगे। चलिए उसको उतार करके फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि x बराबर एक कोष्टक में थीटा माइनस साइन थीटा फिर यहाँ पे लिखा है y बराबर एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया x बराबर ये वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसके बाद ये जो दिया है y बराबर ये वाला इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसको उतारने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 है पहले इसको लेकर हल करेंगे तो आप लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि dx बटे में हो जाएगा d थीटा फिर बराबर और यहाँ हो जाएगा a फिर कोष्टक में
देखिए यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे थीटा जो है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको आगे लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर, यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा, फिर बराबर, और यहाँ हो जाएगा a, फिर यहाँ लिखेंगे कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 है यहाँ पे इसका जो 1 है इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का अवकलन 0, और देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में साइन थीटा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी थीटा, फिर बराबर यहाँ पे a से गुणा कर देंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि अब हम समीकरण यानी कि 4 में 3 से भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 4 में 3 से भाग करने पर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग करने पर, तो ये जो समीकरण नंबर 4 है इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी थीटा, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे a माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा बटा, और देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 3 है इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx बटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो समीकरण नंबर ये जो 3 है इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, और यहाँ जाएगा कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो यहाँ बचेगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर a से a कट जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस में साइन थीटा, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है साइन थीटा, इसके स्थान पे एक फार्मूला होता है, यानी कि इसके स्थान पे हम लोग कुछ रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ होता है साइन थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस, यहाँ हो जाएगा थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा यानी कि आगे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पे हम लोग इसको रख सकते हैं, और देखिए इसके स्थान पे यानी कि यहाँ पे जो रख सकते हैं उसको लिख रहे हैं। देखिए यहाँ लिख रहे हैं यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके स्थान पर रख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। अब चलिए दोस्तों इसके स्थान पर इसको रखते हैं और इसके स्थान पर इसको रखते हैं, यानी कि ऊपर और नीचे तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के स्थान पर इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा इनटू कॉस थीटा बाई 2, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 एक है, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 है तो ये कट जाएगा, और देखिए ऊपर ये बचेगा और यहाँ पे नीचे ये बचेगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ पे बटे में साइन थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फिर बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस में कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी कि एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा
बराबर होता है cot थीटा। देखिए वही फार्मूला इसमें लगाए हैं, यही इसका आंसर हो गया है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न जो 2 नंबर के लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f पहला नंबर वर्धमान है और यहाँ पर लिखा है दूसरा नंबर ह्रासमान है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो लिखा f(x) बराबर ये वाला, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस हो जाएगा 6। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f' फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे x² का अवकलन करेंगे, ये जो स्क्वायर ये आगे आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2x और देखिए जो स्क्वायर है इसमें से एक घटाते हैं। देखिए यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 नहीं लिखाता है और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 और देखिए x का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए यहाँ पे 6 का अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे f' फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ होता है क्रांतिक, देखिए यहाँ होता है क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ हो जाएगा f' बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि क्रांतिक बिंदु के लिए होता है जहाँ पे f' रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे। चलिए यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस प्लस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों 2 से क्या करेंगे 4 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4/2। अब देखिए यहाँ पे 4 को क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों x का जो मान आया है 2 आया है। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो x का मान 2 आया है ये प्लस में आया है तो अब इसके बाद क्या करेंगे इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये रेखा खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पे इधर जो होता है दाएं साइड होता है, इधर होता है बाएं साइड। x बराबर 2 आया है तो समझ लीजिए यहाँ पे बीच में ये हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में इनफाइनाइट इधर और यहाँ हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो x बराबर 2 आया है, अगर हम इसमें x के स्थान पे 2 रखते हैं जो f(x) का मान आएगा यानी कि प्लस में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर x का मान 2 इसमें रखते हैं तो प्लस में आएगा जो आंसर आएगा। तो समझ लीजिए देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो यानी कि 2 से प्लस में इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6 इस प्रकार से आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से बड़ा संख्या लेंगे 3, इसमें 3 रखते हैं x के स्थान पे, ये जो f(x) का मान आएगा वो प्लस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस। अगर देखिए 2 से बड़ा अगर हम 4 भी लेते हैं और इसमें x के स्थान पे 4 रखते हैं वो भी जो यानी कि f(x) का मान आएगा प्लस में आएगा तो समझ लीजिए ये प्लस हो गया। और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यानी कि यहाँ पे जो 2 से छोटा होगा यहाँ पे देखिए माइनस इनफाइनाइट की तरफ ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा माइनस। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अंतराल, देखिए लिख रहे हैं अंतराल। ठीक, देखिए लिख रहे हैं अंतराल यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 2 पर ह्रासमान है। देखिए लिख रहे हैं ह्रासमान है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए 2 से
ये जो दाएं तरफ यानी कि प्लस में इनफाइनाइट है तो ये प्लस में आया है तो यहाँ लिखेंगे अंतराल। देखिए लिख रहे हैं अंतराल, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट पर यानी कि फलन। देखिए लिख रहे हैं फलन, यहाँ हो जाएगा वर्धमान। देखिए लिख रहे हैं वर्धमान है। ठीक, देखिए दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 2 से और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट के तरफ, देखिए यहाँ पे 2 से माइनस इनफाइनाइट की यहाँ पे बाएं तरफ ये जो हो जाएगा हरसमान हो जाएगा। और देखिए 2 से दाएं तरफ यानी कि प्लस इनफाइनाइट की तरफ ये आपका वर्धमान हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है असमीका 3x + 4y और यहाँ पे लिखा है यानी कि 12 बड़ा है 3x + 4y के और चाहे उसके बराबर है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 4x + 3y। देखिए यहाँ पे लिखा है 12 जो बड़ा है यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 3y से और यहाँ पे इसके बराबर भी है। और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि x बड़ा है 0 से और 0 के बराबर भी है। और यहाँ पे लिखा है y बड़ा है 0 से चाहे 0 के बराबर भी है, को ग्राफी विधि से हल कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 4y यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x + 3y बड़ा है इससे, यहाँ हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए इसको भी उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बड़ा है यानी कि 0 से चाहे 0 के बराबर है, y बड़ा है 0 से चाहे 0 के बराबर है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3x + 4y बराबर हो जाएगा 12। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लिया जाएगा। अब देखिए इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4x + 3y यहाँ हो जाएगा बराबर 12। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लिया जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x + 4y बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए इस प्रकार से इसको हम इस प्रकार से डब्बे की तरह बनाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4 से 12 में भाग कर देंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, y बराबर आ जाएगा यानी कि 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे बचेगा 3x बराबर 12। 3 से 12 में भाग कर देंगे 4 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x + 3y बराबर हो जाएगा 12। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या करेंगे इस प्रकार से यानी कि डब्बा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये डब्बा बना रहे हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे रेखा खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 2 उतारे हैं इसमें हम क्या करेंगे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 3y बराबर 12। 3 से 12 में भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12 तो y बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे। देखिए यहाँ पे ये y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0,
बचेगा 4x बराबर 12। 4 से हम 12 में भाग करेंगे, 3 बार में कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है ग्राफी विधि से हमें हल करना है। अब चलिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से ये सीधा रेखा खींच रहे हैं और देखिए ये खींच रहे हैं, तो यहाँ होता है x और यहाँ होता है यानी कि x डैश और यहाँ हो जाएगा y और यहाँ होता है y डैश। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 और यहाँ पे 4 यानी कि सबसे बड़ा 4 तक दिया है, दोनों में 4 4 और 3 3 भी है। देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु होता है 0 0 होता है और यहाँ हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 हो जाएगा। और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा 1 2 3, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 1 लेकर हल किए थे, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x स्थान पे 0 रखा गया था तो y बराबर आया था 3, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x स्थान पे 0 तो y का मान आया था 3। देखिए यहाँ पे ये जो y का मान 3 है प्लस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3 ये वाला बिंदु। अब देखिए दोस्तों, y के स्थान पे 0 रखा गया था तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x का मान 4 आया था प्लस में 4, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 और 4 को मिलाएंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये मिला रहे हैं, आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से मिला लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है यहाँ पे 0 3 हो जाएगा और देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पे यानी कि 4 और 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है इसमें x स्थान पे 0 रखाया था तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए y का मान 4 आया था, देखिए ये y का मान जो 4 है प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक, अब देखिए दोस्तों, y की जगह पे 0 रखाया था तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पे x का मान 3 आया था तो यहाँ हो जाएगा प्लस में ये 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से इसको सीधा मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर आप लोग सीधा मिला लीजिएगा दोस्तों। देखिए ये मिला रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसको पहले लिख दिए हैं। देखिए ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 3 और देखिए जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा 0 4 और देखिए जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो बिंदु मिल रहा है यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेकर हल करेंगे तो यहाँ पे जो बिंदु है ये जो कट रहा है यहाँ पे वो बिंदु मिल जाएगा। चलिए हम आपको थोड़ा सा हल करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को बताते हैं। चलिए इसके नीचे यहाँ पे हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में, देखिए समीकरण 1 में यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 से गुणा करने पर। ठीक है, देखिए अब ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 तिहाई 12x फिर प्लस 4 चौका 16y, यहाँ हो जाएगा 4 यानी कि 12 तिहाई 36 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36। ये आप हो जाएगा समीकरण नंबर यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण। देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12x फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 3 से गुणा कर 3 तरीका 9, यहाँ हो जाएगा y बराबर और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 9 36 और देखिए इसमें 4 से गुणा किए थे समीकरण नंबर 1 में तो यहाँ पे यानी कि 12 चौक होता है 48। ठीक, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद इधर हल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाएंगे
चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को घटाने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस यहाँ लिखेंगे 16y बराबर यहाँ हो जाएगा 48। अब इसके बाद ये जो समीकरण नंबर 4 है इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 12x प्लस यहाँ लिखेंगे 9y बराबर हो जाएगा 36। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 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 12x से 12x कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा यानी कि 7y बराबर, और देखिए 48 में से 36 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस 7 से क्या करेंगे 12 भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा यहाँ पे यानी कि 12/7 आ जाएगा। अब इसके बाद जो y का मान आया है इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 12 यहाँ हो जाएगा 7 रखने पर। ठीक है, अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 12, y के स्थान पे 12/7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ लिखेंगे 4 × 7 यानी कि 12 यहाँ पे जाएगा 7 फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12। अब देखिए लिखेंगे 3x प्लस 4 से गुणा करेंगे 12 में तो यहाँ हो जाएगा 12 चौका 48, नीचे हो जाएगा 7 फिर बराबर हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 12 यहाँ हो जाएगा -48/7 फिर यहाँ पे 12 नीचे एक लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर यहाँ पे यानी कि 12 7 होता है 84 तो लिखेंगे 84 माइनस 48 फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे 7। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि 84 में से 48 घटाएंगे, देखिए इधर घटा रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 84 और यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 48 यहाँ घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे नीचे जो 7 है इसको लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है 3 से 36 को काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी कि x का भी मान आ रहा है यहाँ पे 12/7 आ रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों यानी कि y का मान 12/7 और देखिए यहाँ पे x का मान 12/7 आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 12/7 और यहाँ हो जाएगा 12/7। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये आपका ग्राफ ये पूरा बन गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए ये जो है आप लोग इसको अच्छे से इसको उतारिएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर इसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 + x² फिर बटे में 1 + y² को हल कीजिए। बस लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने में पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे dy/dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 + x² फिर बटे में हो जाएगा 1 + y²। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + y² ये कोष्टक में और यहाँ पे लिखेंगे dy फिर बराबर लगा देंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + x² कोष्टक में और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर लिखा है dy, इसका मतलब समाकलन लगाएंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा समाकलन यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक में 1 + y² फिर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा dy फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा है dx, इसका मतलब ये है कि इसमें समाकलन लगाना है
तो यहाँ हो जाएगा समाकलन आप लिखेंगे कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है कोष्टक में यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1, यहाँ लिखेंगे dy, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dy, फिर बराबर। अब इन दोनों को अलग अलग समाकलन में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पर लिखेंगे 1 dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ लिखा है 1 dy, यानी कि 1 को dy के साथ समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस, और देखिए वाई स्क्वायर को dy के साथ समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला घात है इसमें एक जोड़ते हैं और नीचे जो घात होता है उसमें भी एक जोड़ करके लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसका भी हम समाकलन करेंगे 1 का ds के सापेक्ष, यहाँ हो जाएगा x प्लस, और देखिए यहाँ पे यानी कि इसका भी समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पावर 3, फिर बटे हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस c। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे एक लगाएंगे, यहाँ पे नीचे एक लगाएंगे और देखिए इसका एलसीएम लेकर हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस, यहाँ लिखेंगे y पावर q, फिर बटे हो जाएगा 3, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे x में तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ हो जाएगा x पावर 3, फिर बटे हो जाएगा यानी कि 3, फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं और नहीं तो इसको आगे करना है, तो चलिए इसके आगे भी हम आपको बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे c के नीचे एक लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3y प्लस y पे पावर q, फिर बटने हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस x पावर 3, और देखिए 3 से गुणा करेंगे c में तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3, यहाँ हो जाएगा c, फिर बटे में आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा यानी कि 3y प्लस y पे पावर q, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3x, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस x पावर 3, फिर प्लस हो जाएगा 3c। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे y पे पावर 3, इसको पहले लिखेंगे, इसके बाद इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस में x पावर 3, इसके बाद इसको लिखेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 3y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे प्लस माइनस में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3x और यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर 3c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही इसका आंसर है, यहाँ पे भी लिख करके आप लोग छोड़ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सदिशो i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे लिखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बस चलो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो पहला वाला दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे a वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, अब देखिए जो दूसरा वाला दिया है इसको हम लोग लिखेंगे b वेक्टर बराबर यहाँ हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप और यहाँ हो जाएगा प्लस k कैप। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं माना a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो इसका एक फार्मूला होता है, यहाँ होता है cos थीटा बराबर a वेक्टर इंटू
बी वेक्टर फिर बटे में होता है परिमाण में ए वेक्टर और यहाँ जगह परिमाण में बी वेक्टर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर ए वेक्टर का मान ये दिया, इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये कोष्टक में हो जाएगा। इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में बी वेक्टर का मान ये जो इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप, फिर प्लस हो जाएगा k कैप, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद यहाँ पे लिखा है परिमाण में ए वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर का मान ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ए वेक्टर का जो मान दिया है आई का गुणांक यहाँ पे लिखेंगे। देखिए आई का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जे कैप का गुणांक -2 है, तो यहाँ लिखेंगे -2 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस। और देखिए के का गुणांक 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा फिर करनी। और देखिए यहाँ लिखा है परिमाण में बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर का मान ये आई का गुणांक लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा कोष्टक। और देखिए यहाँ पे जे कैप का गुणांक -2 है, तो लिखेंगे -2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक। के कैप का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। और देखिए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे आई को आई के साथ गुणा करेंगे, जे को जे के साथ और के को के साथ गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2 दूनी हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा जे कैप का स्क्वायर। और देखिए 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे के कैप में, तो यहाँ पे 1 है, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 3 के कैप का स्क्वायर, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद इस प्रकार से करनी बनाएंगे। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 9। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो करनी यहाँ पे करनी बनाएंगे, इसके बीच में गुणा होता है, गुणा लगा देंगे। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा 1। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप लिखेंगे cos थीटा बराबर, अब देखिए यहाँ पे लिखा आई कैप का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आई कैप के स्क्वायर का मान होता है 1, और देखिए यहाँ पे जे कैप के स्क्वायर का मान होता है 1, के कैप का स्क्वायर का मान होता है 1। चलिए इसमें रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1 फिर प्लस 4 गुणे 1 फिर प्लस 3 गुणे 1, फिर यहाँ बटा लगा देंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 14, फिर गुणे करनी हो जाएगा 14। फिर यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर 3 1 कम 3 हो जाएगा, फिर प्लस 4 1 कम 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 1 कम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे करनी से करनी गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा, क्योंकि करनी में 14 और करनी में 14 है। अगर करनी में संख्या दोनों सेम होता है, गुणा होता है, तो करनी हट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। फिर यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर, अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर बटे में हो जाएगा 14। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ जगह 2 5 10, 2 7 14, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा बराबर, यहाँ लिखेंगे 5/7। अब देखिए यहाँ पे cos को उधर फेंक देंगे, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7, 5/7। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आया है यही आपका बीच का कोड हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों आपको पार्ट 1 ये जो हम बताए हैं अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको 1 और 2 नंबर वाला और भी पार्ट में यानी कि क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और देखिए दोस्तों, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में 5 और 8 नंबर वाले प्रश्न हम आपको बताएंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि हमें पार्ट 2 चाहिए या पार्ट 3। ठीक है दोस्तों।